नमस्कार, मैं अनुप कुमार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, सीयूटी पीजी चैनल पे बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया यूजी वाले कि हमें भी बताइए, तो अब मैं आ गया हूं यूजी वाले को बताने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट है, हम बात करेंगे इस वीडियो में आफ्टर रिजल्ट स्कोर कार्ड नेक्स्ट प्रोसेस। आपका स्कोर कार्ड आ गया, रिजल्ट आ गया है, अब आप सीयूटी यूजी के स्टूडेंट हैं तो आगे क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो से आपको टाइमलाइन पूरा पता चल जाएगा, एक रोड मैप आपको पता चल जाएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। तो आप समझ लेते हैं, हम एक बार संक्षिप्त में सब बात कर लेते हैं, तेजी में बात कर लेंगे जितना काम हो गया है। तो पहली बात कि आपने पूरा प्रिपरेशन किया और प्रिपरेशन करने के बाद आप पहुंच गए, कहां पहुंच गए? एग्जाम देने के लिए, है ना। कई चीजें स्किप कर दे रहे हैं, डायरेक्ट पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर पे। आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट यहां आप खड़े हैं, यहां पे साथी आप आ चुके हैं, तो आप ये अपने आप को मान सकते हैं, हालांकि ये तो बंदर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए रिजल्ट के बाद क्या होगा, रिजल्ट के बाद क्या होगा, रिजल्ट के बाद अब होता है काउंसलिंग। यहां हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे काउंसलिंग। तो काउंसलिंग प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए रिजल्ट के बाद अब आपको काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग करने के बाद क्या होगा, सीट अलोकेशन होगा, सीट अलोकेशन यानी सीट आपको मिलेगा, कंफर्म होगा यूनिवर्सिटीज में। फिर इसके बाद क्या होगा, है ना, इसके बाद होता है आपको सीट अलोकेशन के बाद आपको एक्सेप्ट करना रहता है। कुछ तो ऐसे डायरेक्ट कराते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पेमेंट लिख देते हैं, आपको पेमेंट लिख करना है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा एडमिशन कंफर्म, है ना। एडमिशन हो गया कंफर्म, और एडमिशन कंफर्म के तुरंत बाद क्या होगा, अब आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, वहां होगा क्लासेस, और क्लास जैसे आप करेंगे उसके बाद आपको मिल जाएगा डिग्री। लो अभी पास करा दिए, है ना। अब देखिए विस्तार से समझेंगे। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस करना है, जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। और सीयूटी पीजी का ये जो सीयूटी यूजी और ये जो एनटीए का जो प्रोसेस है यूजी पीजी, ये बड़ा ही मतलब लोग अगर थोड़ा समझ लें तो गिर जाए इसमें ऐसा होता है। तो देखिए रिजल्ट के बाद आप क्या करना है, काउंसलिंग। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो काउंसलिंग जो होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे पार्टिकुलरली आपको जा करके रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आपने सीयूटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, इसी तरह से अब हर अलग अलग यूनिवर्सिटी जहां आप इंटरेस्टेड हैं, उस यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्टेड के साथ साथ आपका नंबर जितना है उसके अकॉर्डिंग, है ना। नंबर की बात आए तो मैं आपको बता दूं, आप हमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। 199 हमने मिनिमम प्राइस रखा है सिस्टम चलाने के लिए। पीजी वाले के लिए इतना ही है, यूजी वाले के लिए भी इतना ही है ना। आप 199 पेमेंट करेंगे, दिस इज द फोन पे कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर, पेमेंट करना है फोन पे से, और आपको पेमेंट रिसिप्ट व्हाट्सएप पर भेजना है, मैं आपको इधर से कॉल करूंगा, स्वतः मैं कर लूंगा, ठीक है। ऑल सब 24/7 है सर्विस, और ऑल सब्जेक्ट के लिए है। कोई भी दिक्कत है, विशेष प्रकार की कोई भी इसमें हम बता दें कि कौन कौन यूनिवर्सिटी में आपको काउंसलिंग करना चाहिए, कहाँ कहाँ आपके चांसेस है, बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या आपका जो लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग बातचीत करने के बाद हमें डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ काउंसलिंग करना चाहिए। ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा, और आपको काउंसलिंग स्वतः करना है, खुद करना है काउंसलिंग। कोई दिक्कत होगी तो हम हैं, जब तक आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तब तक कोई भी दिक्कत होगी तो 1-to-1 हम कांटेक्ट में रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें एक दूसरे से आप लोग बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक। तो काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था कि नंबर जितना है और आप इंटरेस्टेड जहां हैं उस यूनिवर्सिटी में आपको उसके वेबसाइट जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, तो वहां जाकर के पहले अपना प्रोफाइल बनाना, अपने बारे में सब कुछ दे के, हाँ ये हो गया प्रोफाइल। उसके बाद आपको काउंसलिंग में, देखो एक साथ ही काउंसलिंग बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन किया और साथ में अपना एकेडमिक डिटेल वोटेल फिल किया, कोर्स सेलेक्ट किया और काउंसलिंग का फी जमा किया, ये पूरा एक साथ में काउंसलिंग कहलाता है। तो काउंसलिंग में क्या क्या हो जाएगा, पहले तो आपको प्रोफाइल अपना बनाना है, उसको आप रजिस्ट्रेशन बोल दीजिए, रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, आईडी पासवर्ड बन गया। इस आईडी पासवर्ड से अब आपको फिर से लॉगिन करना है, और आपको क्या करना है, अपना पूरा एकेडमिक डिटेल आपको फिल करना है, एकेडमिक डिटेल फिल करना है। एकेडमिक डिटेल के बाद अगला प्रोसेस आ जाएगा कि उसमें आपको प्रेफरेंस वगैरह भरना है, कौन कौन से कोर्स लेना है, कौन से अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू करेंगे तो उसमें आपको कैंपस मांगेगा, कौन सा एफिलिएटेड आप पहले रखना चाहते हैं, कौन बाद में रखना चाहते हैं, बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे अगर उसमें आपको दिक्कत होगा तो। प्रेफरेंस वगैरह ये सब चीजें भरना है, और लास्ट में काउंसलिंग का फी पेमेंट करना है। पेमेंट कर देंगे, फिर आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट करके रखना है, फिर वेट करना है। यूनिवर्सिटी क्या करेगी, कट ऑफ जारी करेगी, कट ऑफ, है ना, यूनिवर्सिटी फिर कट ऑफ जारी करेगी। तो ये सीट अलोकेशन जो है यहीं पे है कट ऑफ, तो कट ऑफ जो आएगा उसी में अगर आप उतना नंबर पा गए हैं
तो आपको सीट अलोकेशन हो जाएगा, सीट अलॉट हो गया, अब आपको पेमेंट कर देना है। कुछ यूनिवर्सिटी पहले ही पेमेंट करवा लेती हैं कि हाँ आप तो काउंसलिंग कर दिया, पेमेंट कर दो, तो कुछ लोग पेमेंट पहले करवा लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं तुम्हारा नाम आया, नंबर इतना था, इसलिए तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, आप पेमेंट कीजिए। तो कोई पहले भी करा कर सकते हैं, कोई बाद में करा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि पहले आइए हमारे पास, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, तब हम आपको पेमेंट लिंक भेजेंगे, या फिर कहेंगे कि आपका नाम यहाँ आ सकता है या नहीं। तो कुछ लोग ऑफलाइन कराते हैं काउंसलिंग, कुछ लोग ऑनलाइन कराते हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कराती है, मतलब ये रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग के बाद वो कट ऑफ जारी करेंगे, या तो संभावित या कंफर्म, वो कट ऑफ जारी करेंगे, पेमेंट आपको करना है, पेमेंट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर क्लासेस चलेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज है एक आधू का, वो क्या करेंगे, काउंसलिंग आपको ये करवा दिया, भर दिए, फिर कहेंगे कि आप आइए पहले, फिर वहां पर जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर वो कट ऑफ निकालेंगे या सीट एलोकेशन करेंगी और फिर क्लास स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक चीज को ऊपर नीचे हो जा रहा है, थोड़ा मुश्किल है, जटिल है, और आप 2-4 वीडियो देखेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, है ना। तो रिजल्ट आ गया है, स्कोर कार्ड आ गया है, अब क्या करना है, करना यह है कि काउंसलिंग करना है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। ये क्या होता है, आपको अपना अलग अलग यूनिवर्सिटी, आपका नंबर, आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आपका जो चाहत है जिस यूनिवर्सिटी में या उतना नंबर आया है, तो ये दोनों को आधार बना करके आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना एकेडमिक डिटेल भरेंगे, उसका प्रेफरेंस चुनेंगे, उसका काउंसलिंग फी पेमेंट करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसको बोलते हैं काउंसलिंग। अब ये जो डेटा गया यूनिवर्सिटी के पास, इसी को आधार बना के यूनिवर्सिटी आपका कट ऑफ रिलीज करेंगे कि इतना इतना स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया था, इतनी हमारे पास सीटें थी, इतना लोगों का एडमिशन हुआ। फिर जो पेमेंट करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर क्लासेस लगेंगी, और 2 साल बाद या 3 साल बाद जो भी आपका ड्यूरेशन रहेगा, अभी तो NEP आ गया तो 4 साल भी हो गया है, तो उसके बाद आपका जो भी कोर्स रहेगा, जो ड्यूरेशन दिया है, फिर आपका डिग्री मिल जाएगा। अब देखिए, ये सब करने से पहले काउंसलिंग जब हम करते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी भी चेक करना होता है। बताइएगा अगर वो दिक्कत होगा तो भी मैं वीडियो बना दूंगा। एलिजिबिलिटी आपको वेबसाइट पर दिया गया है, उसको देखना है, पढ़ना है, समझना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप यूनिवर्सिटी में ये काउंसलिंग करना और पेमेंट करना, नहीं तो ये सब कुछ कर देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएंगे क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं थे। तो पहले ये सब चेक कर लेना है, ठीक है। कोई भी विशेष मुद्दा है तो आप हमें पर्सनली इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी 1-to-1 बात हो जाएगी कॉल पे। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, कोई बात है लिख दीजिए, फीडबैक लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत।